Now students, let's move toward the case for the helical motion. एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस का है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज हेलिकल मोशन. हेलिकल मोशन ये न्यूली एडेड टॉपिक है फ्रॉम दिस सिलेबस 2019 ऑनवर्ड. लेकिन ये टॉपिक यहाँ पर दिया है, अब तक के पूछा नहीं गया है, बट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. वाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा. इंजीनियरिंग थर्ड सेम के सिलेबस में फिजिक्स के अंदर आपको ये मिलेगा हेलिकल मोशन, जहां पर इवन हमें साइक्लोट्रॉन से लेकर हर एक चीज पढ़नी है. साइक्लोट्रॉन, लॉरेंट फोर्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इम्पोर्टेंट एंड इसलिए इन फ्यूचर कंसेप्ट के हिसाब से भी ये काफी इम्पोर्टेंट है. तो किसका हेलिकल मोशन देख रहे सर हम लोग? हम एक केस ले रहे हैं जहां हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा. क्या बोला हम लोगों ने? एक ऐसी केस ले रहे हैं जहां कौन चार्ज पार्टिकल, बट चार्ज पार्टिकल साधा नहीं. अब तक हमने साइक्लोट्रॉन में वगैरह चार्ज पार्टिकल को ही वहां पर हम लोगों ने भेजा, बट हमारा जो चार्ज पार्टिकल था ना साइक्लोट्रॉन में, वो था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q, है ना. साइक्लोट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. हम बोल रहे हैं अभी केस इलेक्ट्रॉन के ले रहे हैं. इलेक्ट्रॉन को हम एंटर करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. वो केस अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. लेट अस कंसीडर दैट द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो हम यहाँ पर ये यही बना रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब यूनिफॉर्म बनाना है तो तरीका पता है आपको कि इक्वल गैप के, इक्वल लेंथ के इक्वल वेक्टर बनाना है. मतलब सिंपल चीज अगर बोला जाए तो, है ना, इक्वल लंबाई के से इक्वल इक्वल वेक्टर बना देने हैं. सो वी हैव नाउ ड्रॉन दिस वेक्टर्स और इस एरोस पे हम लोग लिख रहे हैं कि हमारा बी है. बी मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है. ठीक है. और अगर आपको डायग्राम बड़ा बनाना है तो और आगे भी आप इसे बढ़ा सकते हो. जरूरी नहीं कि डायग्राम यहीं तक के आपके जितने सर्कल आपको दिखाने हैं जो लगता है कि कंफर्टेबल बनेगा आपके लिए, उस तरह से आपने डायग्राम को वहां तक बढ़ा देना है. ठीक है. तो हम यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलरली कौन है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन की केस ले रहे हैं, है ना. निगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम लोग, जो एंटर करने वाला है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में और जो परफॉर्म करेगा हेलिकल मोशन. तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल वेक्टर्स बना ली है. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेक्टर बी के अंदर अभी आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है. सो कंसीडर द केस वेयर द इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से मान लो एक इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव. दिस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग विद द वेलोसिटी v. ये वेलोसिटी वेक्टर है बेटा v. ठीक है. इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. जो एंगल ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो होगा एंगल थीटा. ठीक है. मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा. सर थीटा कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ दोनों जगह मैं दिखा रहा हूँ. जैसे अंदर जाएगा तो उसके मोशन में चेंज आएगा. कैसे? वो अभी हम देखते हैं. और क्या होगा, कैसे होगा? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर रहा है ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. देखो इधर का एंगल थीटा वर्टिकली अपोजिट, इधर से भी थीटा दिखा सकते हो. ठीक है. तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा होता क्या है? ठीक है. दिस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट जो है आपका वेलोसिटी वेक्टर v विल गेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे. एक रहेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको पता है जब भी कभी दो वेक्टर एट एन एंगल पर आते हैं
है ना, उसके दो कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी का वेक्टर ना x के अलॉन्ग है ना y के अलॉन्ग, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, जो हमें बाहर से दिखाना है ज्यादा बेटर हो जाएगा, अंदर में एक्चुअली वो अंदर में ही डिवाइड हो जा रहे हैं बाद में 100%, बट मुझे वही बताना है कि जब कोई वेक्टर एंगल पे आता है तो उसके दो कंपोनेंट बन जाता है। ये बन गया बेटा आपका v पैरेलल और ये बन गया बेटा आपका v परपेंडिकुलर। v पैरेलल v परपेंडिकुलर, दो वर्ड टॉप को प्रॉपरली लिखना है, ये v पैरेलल है, ये v परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान देना, ये v पैरेलल, क्योंकि याद करो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल थीटा बनेगा, तो v पैरेलल का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर v इंटू कॉस थीटा एंड v परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बनेगा v इंटू साइन थीटा। v परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपका यहाँ पर बनेगा v इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से दो कंपोनेंट्स आपके यहाँ बन जाएंगे, v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर। टोटल थ्योरेटिकल केस है, समझना है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर एंट्री करेगा, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से आपका चार्ज पार्टिकल निकला था, रिपीट समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से आपका चार्ज पार्टिकल तो वेलोसिटी भी निकला था, ऐसे वेलोसिटी से एंटर मारेगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एज द electron of charge E negative enters in a uniform magnetic field, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी में एंटर करेगा, enters in uniform magnetic field with velocity v, comma, it will get divided into two parts। आपके वेलोसिटी कंपोनेंट के दो पार्ट्स बन रहे हैं, जिससे आपको दिखाया गया। एक बना v पैरेलल, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे v cos थीटा होगा, यहाँ थीटा है तो यही थीटा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से इधर बन जाएगा। एंड दूसरा कंपोनेंट बनेगा बेटा आपका v परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर पैरेलल कैसे लिखा सर आपने? बेटा एक जो है ना पैरेलल इसलिए लिखा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए भी पैरेलल। ये v पैरेलल किसको लिखा? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नहीं तो बोलोगे v पैरेलल v परपेंडिकुलर आए कहाँ से? बाजू में लिख भी देता हूं मैं आपके लिए। ये v पैरेलल क्या है, तो ये बाजू में लिख देता हूं साइड में। v पैरेलल मतलब क्या है? ये v पैरेलल व्हाट इज इंडिकेटिंग, यहाँ पे जो लिखा गया है v पैरेलल। ठीक है, v पैरेलल मीन्स ये जो है ना, ये दिखा रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगी। और v परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो अभी से यहाँ पर हमारे पास दो केस है, इसे हम लोग एक्सप्लेन करने चलते हैं। तो नंबर वन केस को अभी हम ले रहे हैं v पैरेलल। ये जो v पैरेलल है उससे क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि v पैरेलल जो है कहीं जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, ऐसे स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो ये v पैरेलल स्ट्रेट जा रही है मतलब वो बता रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या वो बता रहा है? पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सामने स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाना है मतलब लीनियर मोशन प्रोवाइड करना है। तो v पैरेलल क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स लीनियर मोशन, टू द इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के दौरान लीनियर मोशन प्रोवाइड करने का काम, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में आगे,
वो बोलेगा कि आगे बढ़ना है, ठीक है। साथ में अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, यहां का अगर हम लॉरेंज फोर्स देखने जाते हैं तो आपको पता है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fl इज इक्वल टू, कौन इंटर कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। देखो सादा चार्ज पार्टिकल रहा तो हम Q लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन रहा तो E लिखते हैं। E इंटू क्या होता है फॉर्मूला, V क्रॉस B, क्योंकि फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं अपन सब चीजें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E लगता है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो V क्रॉस B का फॉर्मूला पता है, EVB इंटू साइन थीटा। और आपको यही पता है कि थीटा क्या होता है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो क्रॉस को मैग्नीट्यूड में लिखे तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो थीटा होता है वो होता है दोनों के बीच का एंगल। और हम क्लियर लिख चुके हैं व्हाट इज वी पैरेलल। वी पैरेलल जो है ना, पैरेलल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो आपके थीटा है ना की वैल्यू है 0। किसके बीच थीटा बेटा, बिटवीन, बार बार आपको समझा रहे हैं, बिटवीन वेक्टर b एंड वेलोसिटी वेक्टर v। इस केस में ठीक है, वो जो थीटा है ना वो 0 है, बिकॉज आपकी वेलोसिटी भी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल का एंगल 0। तो देयरफॉर हमें पता है साइन थीटा बिकम साइन 0 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी 0। तो दिस इज 0। इसलिए इस केस में कोई भी लॉरेंज फोर्स एक्ट होता नहीं है। द लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस केस विल बी 0। इस केस में कोई भी लॉरेंज फोर्स आपके पार्टिकल पर एक्ट होता नहीं है। दैट मीन्स यहाँ एक ही चीज हो रही है, करेक्ट, कि हमारी भी पैरेलल उसे प्रोवाइड कर रही है लीनियर वेलोसिटी। वो बोल रहा है कि पार्टिकल को आगे जाना है, ठीक है। तो दैट मीन्स उस कारण पार्टिकल आगे जाएगा, आगे, मोशन बाद में बनाता हूं, वैसे आगे जाएगा, इसलिए आगे वाला एरो बना के रखा है, ठीक है, आगे जाएगा। और साथ में क्या परफॉर्म करेगा, नेक्स्ट केस क्या होगी बेटा, हमारे पास दो कंपोनेंट बने थे वेलोसिटी के, एक को हम एक्सप्लेन कर लिए। अब देखो v परपेंडिकुलर, अब v परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ये भी समझना है। तो v परपेंडिकुलर देखो कैसे एक्ट हो रहा है, आप खुद देखिए। v परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बोलेगा आगे जाने के साथ कहाँ मूव करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, क्लियर। ये प्रोवाइड्स करेगा डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड नीचे भी चलना है करके, डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि उसका डायरेक्शन ही नीचे है, v पैरेलल से स्ट्रेट था, आगे जाना है, ये देखो ये नीचे एक्ट हो रहा है। v परपेंडिकुलर इट प्रोवाइड्स डाउनवर्ड मोशन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इन हेलिकल मोशन। जो हेलिकल कैसे बनता है उसका जवाब तो हम आपको देने वाला है, बट हेलिकल के दौरान उसको नीचे भी जाना पड़ेगा। तो वो हेलिकल मोशन के लिए नीचे जाने का वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी परपेंडिकुलर। एंड क्या सर इस केस में कोई लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, यस, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, अगर यहाँ हम लोग लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज लॉ लगाने की बात किया जाए, ठीक है, लॉरेंज लॉ की इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हमें पता है कि सिंस Fl का फॉर्मूला होता है E इंटू V क्रॉस B, ठीक है। थोड़ा सा आपको ज्यादा समझे इसलिए मैं यहाँ पर भी वर्ड डालता हूँ। ये था V पैरेलल बेटा, V क्रॉस तो बोलोगे हर बार V लिख रहे हो, V पैरेलल, और वो पैरेलल के साथ थीटा 90 0 बनता है करके ऐसा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही इंडिकेट करता हूँ V पैरेलल। सेम यहाँ एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला तो पता है लॉरेंज फोर्स का, V क्यों नहीं है आपकी परपेंडिकुलर क्रॉस B। तो देखो E इंटू V परपेंडिकुलर इंटू B इंटू साइन थीटा, तो हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। वैसे नोटेशन बार वाले नहीं गरज नहीं है, बट फिर बता रहा हूँ V परपेंडिकुलर क्या है, ये जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है भाई। दैट मीन्स इस केस में जो थीटा है ना वो है 90 डिग्री, किसके बीच का, बिटवीन थीटा जो है वो 90 डिग्री है, एंड बिटवीन वेक्टर B एंड V परपेंडिकुलर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर के बीच का एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का है, याद रखिएगा। एंड देयरफॉर अगर हम यहां डालें तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, एंड यू नो वेरी वेल कि साइन थीटा बिकम्स बन जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री,
एंड साइन 90 की वैल्यू बन जाती है 1। तो इस केस में ये आपका जो पार्ट है साइन थीटा वाला, इसकी वैल्यू बन रही है साइन 90 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां देखो आपका लॉरेंट फोर्स बचेगा और ये जो एफ एल है ये अभी यहां जो है बच रहा है ना। ये वी परपेंडिकुलर इज जस्ट सिंबल, परपेंडिकुलर जस्ट सिंबल। नहीं तो बोलोगे क्या उल्टा लिख के रखा है, उल्टा नहीं है, सिंबल बता रहे हैं कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर कर रहा है लॉरेंट फोर्स से। सर लॉरेंट फोर्स क्या करेगा बेटा, आपको पता है लॉरेंट फोर्स हमने इसके अंदर भी देखा, दैट इज एन अक्रॉस द आपका साइक्लोट्रॉन के अंदर, कि यही लॉरेंट फोर्स जब बचता है तो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो हियर ये जो एफ एल है, हियर एफ एल प्रोवाइड्स करेगा रिक्वायर्ड सीपीएफ सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सीपीएफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सीपीएफ फॉर सर्कुलर मोशन। तो रिक्वायर्ड सीपीएफ फॉर सर्कुलर मोशन। तो देखो तीन चीजें यहां पर आई, एक बता रहा है कि लीनियर जाना है, स्ट्रेट जाना है, एक ये बता रहा है कि डाउनवर्ड जाना है, साथ में तीसरा बता रहा है कि जाना है सर्कुलर जाना है। तो अभी इलेक्ट्रॉन वैसे ही जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाएगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्या हो रही है, वी पैरेलल लिख के रखा है, अंडरलाइन करके रखा है तीनों पॉइंट को। लीनियर वेलोसिटी आगे जाना है, आगे जा रहा है, आगे जाते जाते कहाँ जाना है, परपेंडिकुलर नीचे भी जाना है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, देखो आगे जाते जाते कहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। साथ में ये जो लॉरेंट फोर्स है ये बोल रहा है कि भैया नीचे जाते जाते गोल भी घूमना है, ठीक है। तो आपका पार्टिकल गोल घूमेगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, सीपीएफ रिक्वायर्ड सीपीएफ फॉर सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल गोल घूमेगा। अगेन आगे जाना है, देखो आगे जा रहा है, साथ में नीचे भी जा रहा है, ठीक है। आगे जाना है, नीचे जाना है, गोल घूमना है, आगे जाना है, नीचे जाना है, गोल घूमना है, आगे जाना है, ठीक है, आगे जाना है, नीचे जाना है, गोल घूमना है, आगे जाना है। तो इस तरह से आपका ये मोशन चलते रहेगा एंड ये जो रिजल्टेंट आपका बनेगा, ये रिजल्टेंट मोशन जो होगा बेटा, इट इज कॉल्ड टू बी एज इसी को बोला जाता है हेलिकल मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल तीनों मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान देना है। पार्टिकल यहां से निकला, पहले आगे जा रहा है, आगे जाते जाते नीचे भी जा रहा है, क्योंकि बार बार पार्टिकल को वेलोसिटी गाइड कर रही है कि भैया, क्योंकि दोनों वेलोसिटी जिंदाबाद है, एक है वी पैरेलल, एक है वी परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाली तो सीधा दिख रही है, सामने जाना है। बार बार आपको इंडिकेट हम कर रहे हैं बेटा, पैरेलल वेलोसिटी तो डायरेक्ट दिखा रही है कि भाई आगे बढ़ोगे तो लीनियर में आगे जाना है करके, ठीक है। उसके अलावा एक डाउन वाली थी परपेंडिकुलर, वो वेलोसिटी तो अवेलेबल है, तो वेलोसिटी उससे नीचे भी लेके जाएंगी। साथ में वो लॉरेंट फोर्स वहां का बोलेगा भाई नीचे चलते वक्त गोल भी घूमना है, नीचे जाते वक्त गोल भी घूमेगा, ठीक है। तो इस तरह से मोशन चलते रहेगा। हर बार पार्टिकल क्या करेगा, हाँ, जैसे आगे जाएगा, आगे जाते वक्त डाउनवर्ड जाना है, नीचे जाना है, फिर गोल घूमना है, फिर अगेन गोल घूमना है, आगे जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर और गोल घूमना है, फिर आगे जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर गोल घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट मोशन क्या बन रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मोशन क्योंकि कैसा है, सभी वेलोसिटी अवेलेबल है वहां पे, वी पैरेलल वी परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट मोशन क्या होता है, रिजल्टेंट मोशन विल बी दो तरह का कॉम्बिनेशन है, एक है सर्कुलर मोशन क्योंकि सीपीएफ के कारण, और एक है बेटा लीनियर, है ना। तो सर्कुलर और लीनियर का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो पार्टिकल जो परफॉर्म करता है वो परफॉर्म करता है हेलिकल मोशन, ठीक है। और साथ में डाउनवर्ड वेलोसिटी को गाइड करता जाती है। तो सर्कुलर और लीनियर का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बन जाता है हेलिकल मोशन। ऐसे मोशन को बोला जाता है हेलिकल मोशन। इज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, बढ़ रहे आगे,
इट्स नॉट अ स्पाइरल, हेलिक्स से आगे 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 जाते जा रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक है लीनियर वेलोसिटी है ना, साथ में परपेंडिकुलर का भी जो डाउनवर्ड गाइड कर रही है, और फोर्स। तो लीनियर प्लस सर्कुलर दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हेलिकल मोशन। तो इस तरह से हेलिकल मोशन का टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इजी भी है, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, अब तक तो पेपर में आया नहीं है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये 3 मार्क के लिए टॉपिक आराम से पूछ सकते हैं, 3 या 4 मार्क के लिए। और बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कोई हार्ड नहीं है, एनीवन कैन ड्रॉ, एनीवन कैन एक्सप्लेन, इस तरह से टॉपिक है। ठीक है, क्लियर।